ओम शांति। 7 जुलाई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, बच्चों, मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें आज मैं सबसे सहज सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों सुनो। सबसे सहज सब्जेक्ट है याद की। याद से ही आत्मा अच्छी और सतो प्रधान बनेगी। जब आत्मा याद के द्वारा बनेगी तभी ये तुम्हारा शरीर रूपी बर्तन साफ होगा और आत्मा जो गंदी बन गई थी वह प्योर बनती जाएगी। इस याद की अग्नि से ही तुम मुरली से सुखी बनते हो और दुखी से सुखी भी बनते हो, और कोई उपाय नहीं है। जप तप गंगा स्नान आदि करना यह सब भक्ति मार्ग की निशानी है। अब तुम्हें बच्चों, मैं परमपिता परमात्मा तुमको ज्ञान सुना रहा हूँ। अब तुम्हारे पास दोनों चीज़ों का जोड़ा है। पहले तुम्हारे पास भक्ति ही थी। एक दूसरे को देख देख कर द्वापर से भक्ति शुरू हो जाती है, और अब तुम्हें ज्ञान मिला है तो तुम्हारे पास ज्ञान और भक्ति दोनों चीज़ें हैं। भक्ति में जब तुम पूजा पाठ नहीं करते, जब तक तुम पूजा पाठ नहीं करते, पूजा करने की मन में लगन लगी रहती है, और जब तुम पूजा पाठ कर लेते हो तब तुम्हें अपने खाने पीने की लगन लग जाती है। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, मेरी बातों को समझना और फिर अपने में चेक करना क्या यह सही है। भक्ति में अगर बच्चों तुम्हें लाल फूल किसी देवी देवता को चढ़ाने हैं, अगर पूजा करते समय तुम्हें लाल फूल नहीं मिला तो तुम्हारा बताओ मन पूजा से और देवी देवता से हटकर एक लाल फूल में लग जाएगा। बार बार तुम्हारे मन में यही याद आएगा कि उन बहन की थाली में लाल फूल है और मेरी थाली में लाल फूल नहीं है। एक दूसरे से आपस में पूछती है, कहती हो तुम्हें कहाँ मिला, मुझे तो मिला ही नहीं। तो बच्चों, बार बार तुम्हें लाल फूल याद आएगा। मन भटकने के कारण ज्ञान ना होने के कारण भक्ति का फल तुम्हें पूरा नहीं मिल पाता है। अब मैं तुम्हारा परम पिता आया हूँ, तुम्हें ज्ञान द्वारा सब समझ में आएगा। फूल नहीं मिला तो मन का फूल समझकर बच्चों अर्पण कर दो। इधर उधर मन भटकाने की क्या जरूरत है। अब देखो, मंदिरों में तुम्हारे शिव पिता की कितनी पूजा हो रही है। जो तुम सभी बच्चे अक के फूल चढ़ाते हो, भांग चढ़ाते हो, धतूरा चढ़ाते हो, किसी को नहीं मिलता तो वो बहुत मन में दुखी होते हैं। उनका भांग धतूरा और अक के फूल में ही मन लगा रहता है। तुम्हारे अवगुणों का प्रतीक है, ये सब तुम्हारे अवगुणों का प्रतीक है। शिव बाबा ने कहा, ये सब मुझे अर्पण कर, सब कुछ गलत चीज़ें, नशे आदि की चीज़ें सब हम पर अर्पण कर दो, मेरे पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तुम बच्चों से मैं कुछ नहीं मांगता। सावन भर में बहुत कुछ हमारे ऊपर अर्पण कर दो। जो भी तुम्हारे अंदर गलत विकार हैं, अक के समान, अक का फूल तो जहरीला होता है और धतूरा भांग ये तो नशीले होते हैं, तो ये सब मुझे अर्पण कर दो। और धतूरे के समान, भांग के समान तुम्हें यह नशा चढ़ जाए, अपने पिता से प्यार, अपने पिता की श्रीमत पर चलने का नशा चढ़ जाए। ये समझो, भांग धतूरा नहीं मिला तो मन बुद्धि से शिव अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर बोलो कि भोले बाबा या शिव बाबा, मैंने अपने कड़ुए कड़ुए अवगुण जितने भी विकारी कर्म मेरे हैं सब आपको अर्पण करता या करती हूँ। वास्तव में बच्चों, तुम्हें एक तो अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करना है और बुद्धि का योग एक बाप से ही लगाना है। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, अब तुमने अर्थ सहित जाना पहचाना है।
क्योंकि ज्ञान सुनकर तुम बहुत समझदार बन गए हो और आज बाबा सब तुम्हें ज्ञान का अर्थ समझा रहे हैं। अब व्यर्थ को छोड़ो, अर्थ को समझो। अब तुम जानो कि सब पे रहम करने वाला हमारा एक परम पिता ही है। उसको ही दया का भंडार कहते हैं और सर्वोदया भी कहते हैं, दया का सागर भी कहते हैं। लास्ट में शिव बाबा ने कहा, बच्चों मैं कल्प कल्प संगम युगे आता ही हूँ नॉलेज देने। यह बच्चों तुम सभी के फर्स्ट क्लास नॉलेज हैं, जिससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुम ही बच्चे पारसनाथ पारसपुरी के मालिक बनते हो। तो अब बच्चों मुझे याद करो, तुम सभी बच्चे ज्ञान द्वारा अपने पिता की याद करके घर गृहस्थ में रहकर बहुत सुख भोग रहे हो। बाकी अन्य कलयुगी आत्माएं तो भटक रही हैं। और ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारे बड़े बाप परम पिता शिव बाबा ने इस घोर भ्रष्टाचार दुराचारी दुष्टाचारी दुर्गति दुनिया से अपना बच्चा बनाकर सबसे ज़्यादा सुरक्षित कर लिया है। फिर शिव बाबा ने कहा, तुम बच्चे बहुत दुखी, अब मैंने तुम्हें ज्ञान सुनाकर सुखी बनाया है। पहले सभी तुम बच्चों की अर्जी क्या थी मैं बताता हूँ। जब मैं नहीं मिला था तुम सबको, तुम बच्चे बहुत दुखी थे, अर्ज करते थे कि हे भगवान हे भोलानाथ मेरी अर्ज सुन लो, दुख दूर कर दो। तो मैं अब सभी बच्चों के दुख दूर करने आया हूँ। मैं ही तुम्हारा ऊंचते ऊंच भगवान हूँ और पिता और सदगुरु भी हूँ, और मेरा ऊंचे ते ऊंचे धाम है, ऊंचे से ऊंचा काम है, और आदि मध्य अंत का ज्ञान मैं ही तुम्हें बच्चों सुनाता हूँ, जिससे तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। इसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिससे वैकुंठ स्वर्ग कहा जाता था। साधु संत लोग सभी प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों तुम सभी को प्रार्थना और अर्जी लगाने की कोई बात नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा परमपिता परमात्मा शिव पिता तुम्हारा हूँ। पिता अपने बच्चों को खुद ही जान लेता है कि मेरे बच्चों को क्या ज़रूरत है और क्या नहीं ज़रूरत है। पहले से पहले व्यवस्था पिता करता है। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों, तुमको चिंता करने की कोई बात नहीं। बच्चों चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ ना, तुम बेफिक्र रहो। बस मेरी श्रीमत पर चलो, मुझे याद करो। मैं बैठा हूँ ना, मेरा बाबा कहते रहो, अपना काम करते रहो। अपने बाप परमपिता परमात्मा के हाथों में हाथ मिलाकर चलो, राज शान से चलो, अच्छे कर्म करते चलो, बाप की याद करते चलो। सुख के दिन आ गए हैं, सुख भोगो। ओम